लेकिन कुछ लोग इसको तो एकदम रणनीति के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं कि चुनाव के ठीक पहले ज्वाइन करवाएंगे तो हमको तुरंत वोट मिलेगा, दिखेगा कितना लोग को नौकरी दिए हैं। अरे भाई, आप 4 महीना पहले भी ज्वाइन करवा दीजिएगा ना, तो वो दिखेगा कि 4 महीना पहले वेतन भी 4 महीना का उठा लेंगे तो और अच्छा चीज़ होगा कि कहेंगे कि भाई ये सरकार हमको इतना दिन का वेतन भी मिल रहा है। लेकिन अगर आप नियुक्ति पत्र देने के बाद भी 6 महीना ज्वाइन नहीं करवाते हैं तो इन लोगों के मन में तो ये टसक है कि हमको 6 महीना का पैसा नहीं मिला। अभी जैसे 2 महीना से ये लोग घूम रहे हैं तो ये तो जा रहा है ना कि हमारा इतना 40,000 45,000 वेतन पर मंथ के हिसाब से ये जोड़ रहे हैं कि इतना पैसा नुकसान हो रहा है हमारा, और ये लोग दूसरे जगह जॉब छोड़ चुके हैं। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर एक बार फिर जो है पटना के गांधी मैदान में छात्र उतर गए हैं और लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करने की और सरकार को के पास आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि नियुक्ति पत्र जो है वो दे दिया गया है, इसके बाद भी जो है अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है। तकरीबन 1.5 महीने हो गए हैं। इसी को लेकर एक बार फिर छात्र जो है वो एक बार फिर पटना के गांधी मैदान में उतरे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार हैं, इनसे सीधे बातचीत करेंगे। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 की वैकेंसी फरवरी 2024 में आई थी और 14-15 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं हुआ, जबकि टीआरई 1 टीआरई 2 में देखिए इतनी हड़बड़ी दिखाई गई थी कि लोगों को सही से मौका नहीं मिल रहा था किसी चीज़ के लिए। और नियुक्ति पत्र 9 मार्च को ही मिल गया, इसी गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया और 1.5 महीना से समय बीत चुका है, अभी तक इन लोगों को स्कूल नहीं मिला और इसी गांधी मैदान में इन लोगों को उतरना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। तो ये बहुत दुखद है। हम नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों को जल्द से जल्द आप स्कूल में ज्वाइन करवाइए, क्योंकि इन लोगों के साथ ये अन्याय है। बहुत सारे ऐसे इसमें थे जो कहीं पढ़ा रहे थे, वहाँ से उन लोगों ने रिजाइन कर दिया, कहीं कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, किसी फैक्ट्री में काम धंधा कर रहे थे, कहीं अपना रोजगार कर रहे थे, वो सब छोड़ के ये लोग इसमें लगे हुए हैं। जब ज्वाइनिंग लेटर मिल गया इन लोगों को तो सब कुछ छोड़ दिए। आर्थिक संकट इन लोगों के सामने आ गया, समाज में इन लोगों का मजाक बनाया जा रहा है। शादी के लिए कोई आ रहे हैं लड़की देखने या लड़का देखने, तो ये लोग कह रहे हैं कि किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम स्कूल जाके देखेंगे, आपका अटेंडेंस देखेंगे, आप स्कूल जा रहे हैं, सही में स्कूल में टीचर हैं कि नहीं है। तो ये लोग नियुक्ति पत्र दिखा रहे हैं, उसको सही नहीं माना जा रहा है। अब गाँव के लोग, आसपास के लोग बोल रहे हैं कि ये लोग झूठ बोल रहा है, तो ये लोग का मजाक बन रहा है। तो शिक्षकों के साथ मजाक नहीं हो और कोई खेल ना हो। ऐसा नहीं कि चुनाव के चलते अगस्त तक खींच के ले जाए कि सितंबर में आचार संहिता लागू होगा तो हम अगस्त लास्ट तक ज्वाइन करा दें स्कूल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप शिक्षकों के साथ खेल करेंगे तो शिक्षक भी आपके साथ खेल कर देंगे चुनाव में। देखिए, ये गलतियां हम लोगों को लग रहा है कि गलतियां हैं, लेकिन कुछ लोग इसको तो एकदम रणनीति के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं कि चुनाव के ठीक पहले ज्वाइन करवाएंगे तो हमको तुरंत वोट मिलेगा, दिखेगा कितना लोग को नौकरी दिए हैं। अरे भाई, आप 4 महीना पहले भी ज्वाइन करवा दीजिएगा ना, तो वो दिखेगा कि 4 महीना पहले वेतन भी 4 महीना का उठा लेंगे तो और अच्छा चीज़ होगा कि कहेंगे कि भाई ये सरकार हमको इतना दिन का वेतन भी मिल रहा है। लेकिन अगर आप नियुक्ति पत्र देने के बाद भी 6 महीना ज्वाइन नहीं करवाते हैं तो इन लोगों के मन में तो ये टसक है कि हमको 6 महीना का पैसा नहीं मिला। अभी जैसे 2 महीना से ये लोग घूम रहे हैं तो ये तो जा रहा है ना कि हमारा इतना 40,000 45,000 वेतन पर मंथ के हिसाब से ये जोड़ रहे हैं कि इतना पैसा नुकसान हो रहा है हमारा, और ये लोग दूसरे जगह जॉब छोड़ चुके हैं। तो ऐसा अन्याय न करे सरकार, जल्द से जल्द इन लोग को स्कूल में ज्वाइन करवाए, नहीं तो 5 मई को हम लोग काला मास्क लगाकर सभी लोग पटना में आंदोलन करेंगे। तो आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत कर रहे थे छात्र नेता दिलीप। इन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार सरकार इनकी मांगों को नहीं सुनती है तो 5 मई को जो है पटना में एक और जो काला मास्क लगाकर एक और बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। अब देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर जल्द ज्वाइन करें को लेकर जो छात्र हैं हाथों में पर्चियों लेकर और अपने जो आक्रोश है उसको जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। और भी छात्रों से एक बार हम बातचीत कर लेते हैं, उनकी भी बातें सुन लेते हैं। सरकार से यही निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द हम लोग को स्कूल अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग कराया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए। सरकार इतना लोगों को डिले कर रहा है, इनको फर्स्ट टीयर 1 टीयर 2 जल्दी हो गया। सरकार का अपनी काम होती है, अपनी इलेक्शन तो जल्द से जल्द अपनी फाइनली कर लेते हैं। हम लोग को डेट पर डेट दिए जा रहे हैं। मैं कोचिंग ट्यूशन चलाता था, आर्थिक स्थिति ऐसी गड़बड़ा गई है कि परिवार संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि बच्चे लोग जान गए कि सर का नौकरी हो गया है, कोचिंग ट्यूशन चल नहीं रही है और सरकार दिन खींच रहे हैं, टाइम खींच रहे हैं। क्या वो समझते हैं डेमोक्रेसी एडुकेटेड हो गई है? क्या उनको लेट करने से क्या उनको वोट मिल जाएगी? अगर जल्द हम लोग को ये ज्वाइनिंग नहीं कराते हैं, नियुक्ति स्कूल अलॉट नहीं करती है तो वोट का तो असर इनको पड़ेगा। हम लोग अपने मत के बहुमत से, मत के बदौलत इनको तो 2025 की सत्ता तो हिला दिया जाएगा। सवाल ये है कि रोजगार
मतलब नीतीश कुमार के बैनर आपको पटना में हर जगह दिखेंगे, लेकिन ये कैसा रोजगार कि रोजगार देने के बाद भी छात्रों को जो है एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हाँ, हम लोग शिक्षक हैं और हम लोग का मतलब नियुक्ति पत्र मिल गया है, तभी हम लोग को स्कूल ज्वाइनिंग के लिए सरकार से भीख मांगना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति आ गई हम लोग की। तो शिक्षक के क्या मतलब, यहाँ पे एक शिक्षक का क्या महत्व रह गया, समाज में क्या इज्जत रह गया शिक्षक का। हम लोग स्कूल में कैसे जाएंगे, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं हम लोग। ये कैसा रोजगार है जिसमें रोजगार मिलने के बाद भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है? हमारी सरकार जो रोजगार दी है, ये रोजगार नहीं, अब हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। नियुक्ति पत्र लेने के बाद हम लोग पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गए हैं। पहले हम लोग रोजगार में थे, हम आईसीआईसी बैंक में जॉब करते थे, आईसीआईसी बैंक में, और ये नियुक्ति पत्र मिलने के बाद हमने रिजाइन मारा और उसके बाद हम बेरोजगार हो गए। और आर्थिक स्थिति से हम इतना जूझ रहे हैं कि घर परिवार चलाना हमारे लिए बहुत कठिन हो गया है। अगर सरकार इस पर अगर संज्ञान नहीं लेती है तो हम लोग 5 मई तक पटना को जाम करने का काम करेंगे। सरकार की ऐसी विडम्बना है कि हम लोग को ज्वाइनिंग लेने के लिए हर रोड पर आना पड़ रहा है। ये मैसेज जाएगा न्यूज में तो बिहार सरकार का क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी, बिहार शिक्षा विभाग की क्या प्रतिष्ठा कि अपने नियुक्ति पत्र के लिए बीपीएससी फाइट करने के बाद में हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है। यह बिहार का दुर्भाग्य है यह धरती की। तो आपने देखा कि साफ तरीके से छात्रों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि आने वाले 5 मई तक यानी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया या फिर ज्वाइनिंग की जो तारीख है वो घोषित नहीं की गई तो एक बार फिर जो छात्र है पटना की सड़कों पे जो है नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे और पूर्ण रूप से जो है प्रदर्शन के रूप में जो है अपना शक्ति समर्थन दिखाएंगे। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डी के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।